क्या ईरान को पूरी तरह मिट्टी में मिलाएगा इजराइल? बिना यूएस के अरब में मचने वाला है कोहराम। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के फरमान के बाद कभी भी ईरान पर हमला हो सकता है। इजरायली वायुसेना हमले के लिए देखिए पूरी तरह तैयार बताया जा रहा है और ये कदम अरब क्षेत्र में तनाव बढ़ा सकता है। अमेरिका की चुप्पी चिंताजनक है, जबकि नेतन्याहू ईरान और उसके प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर चुके हैं। इस निर्णय से क्षेत्रीय संघर्ष तेज हो सकता है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फरमान जारी कर दिया है कि एयरफोर्स कभी भी ईरान पर हमला कर सकती है। इससे देखिए अरब सुलगने के आसार बढ़ गए और खास बात यह है कि अमेरिका खामोश है और इससे ये साफ है कि इजराइल जो है बिना अमेरिका के ईरान से टकराने जा रहा है। इससे अरब में हालात बिगड़ सकते हैं। अब अमेरिका के रुख पर सब कुछ निर्भर करता है। वैसे भी देखिए बेंजामिन ने अमेरिका के बिना युद्ध लड़ने का फरमान जारी किया है। ट्रंप को ये लग रहा है कि शायद अभी भी ईरान से परमाणु करार पर बात बन जाए, शायद छठे दौर की वार्ता में कुछ सुलह दिखने लगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को वार्ता के पहले दिन से लेकर के अभी तक तस्वीर साफ थी कि कुछ नहीं होने वाला है। ईरान करार के लिए नहीं मानने वाला है और इसीलिए इजराइल ने अपने एयरबेस वॉर रेडी किए हुए थे। फाइटर जेट हमले के लिए तैयार थे और मिसाइल बेस भी अलर्ट मोड पर थे। देखिए, क्योंकि कभी भी अमेरिका से ईरान के एटमी ठिकानों पर हमले का फरमान मिल सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब इसके पीछे देखिए अमेरिका की क्या मजबूरी है, इस पर इजराइल कुछ नहीं बोल रहा है। हाँ, बेंजामिन नेतन्याहू ने तस्वीर साफ कर दी है। इजराइल की वायुसेना ईरान पर सीधे हमले के लिए तैयार है और इसके लिए वो अमेरिका की सहायता नहीं ले रहा है। एक तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने हमले का फरमान जारी कर दिया है, जिससे कि ईरान में कोहराम मच गया है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अरब में प्रॉक्सी गुटों और उसके सरपरस्त ईरान के खिलाफ युद्ध को बुराई पर अच्छाई का युद्ध बताया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिना अमेरिका के इजराइल युद्ध कैसे लड़ेगा, क्योंकि ट्रंप अभी भी ईरान के साथ वार्ता में शांति का मौका ढूंढ रहे हैं, जबकि बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा और लेबनान, यमन में हमले करके ये बता दिया है कि वो युद्ध के लिए कितने उतावले हैं। यानी इस बार आर पार की जंग के आसार बन चुके हैं। हालांकि इससे अमेरिका का गेम प्लान भी हो सकता है कि वो बाहर से ईरान के वार्ता का ड्रामा करता रहे और पीछे से इजराइल को सपोर्ट देकर ईरान के तमाम सैन्य ठिकाने और एटमी सेंटर तबाह कर दें। इन हमलों के बीच में ईरान में तख्ता पलट करा करके अपने हित वाली सरकार बनवा सके, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। दरअसल ईरान भी अमेरिका के हाथ से निकल चुका है, इसीलिए अब बेंजामिन ने कमान संभाली है और ईरान को पूरी तरह मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। यानी कि एक तरफ ईरान पर हमला किया जा सकता है, दूसरी तरफ उसके प्रॉक्सी गुटों पर हमला करने की पूरी तरह सफाया करने का जो प्लान है वो है। वैसे भी देखिए गाजा और वेस्ट बैंक में रोज ट्रेलर सामने आ रहे हैं। सोचिए, जब प्रॉक्सी गुटों पर इतनी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो ईरान पर हमला हुआ तो कितना विध्वंस मच सकता है। जबकि ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3.0 करने की धमकी दे डाली है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है।